हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह आप घर में बैठे बैठे हैंड वैक्स या लेग वैक्स कर सकते हैं। यू नो वेरी वेल कि पार्लर में जाना बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि जब हम पार्लर में हैंड वैक्स या लेग वैक्स कराते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। सो घर में बैठे बैठे कैसे चीप रेट पे हम हैंड वैक्स या लेग वैक्स कर सकते हैं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो वेलकम करती हूँ आपको मेरे चैनल पे नो इट नाउ हेयर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिंपली एक रिक्वेस्ट कि वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है वो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस रेगुलरली अपडेटेड मिलेंगी। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन सो दैट यू स्टे ऑन अपडेटेड ऑन ऑल माई न्यू। सो स्टार्ट करते हैं पहले हमारी वीडियो को। किस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे फॉर हैंड वैक्स? बेसिकली मैं यूज़ करती हूँ लुकनाज वंडर वैक्स। ठीक है, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, कंपनी ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है इस प्रोडक्ट के लिए, लेकिन दिस इज़ समथिंग दैट आई प्रेफर द मोस्ट व्हेन इट कम्स टू हैंड वैक्स और लेग वैक्स। वंडर वैक्स जब आप एक बार परचेज़ करेंगे तो ये काफ़ी टाइम तक चलता है और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। जहाँ पार्लर में काफ़ी अमाउंट लग जाती है हैंड वैक्स और लेग वैक्स करवाने में, ये वैक्स जो है काफ़ी टाइम तक चलता है और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी प्राइस मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगी है। इफ़ यू टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट, सो इसकी प्राइस आपको देख रहे हैं आप ₹110 सिर्फ इसकी प्राइस है। और 110 कितने टाइम तक चलता है ये तो मैं आपको क्या बता सकती हूँ, काफ़ी टाइम तक ही चलता है। ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज़ अप्लाई अ लिटिल स्वीट स्मेलिंग वंडर वैक्स विद अ फ्लैट ऑब्जेक्ट, देन कवर द एरिया विद थिक पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर व्हाट डू आई डू माई सेल्फ। सबसे पहले इसकी मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊँ। सो दिस इज़ बेसिकली अ यूज प्रोडक्ट। ये बॉटल मैंने यूज़ की हुई है, दैट्स वाई ये सील नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ ये सील पैक आया था मेरे पास। ठीक है, अच्छा इसकी इफ़ आई टेल यू अबाउट माई ओन पर्सनल थिंग, मैंने इसको कितने टाइम तक यूज़ किया, मतलब मैंने इसको से 2 टाइम्स ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है और काफ़ी अमाउंट अभी भी रिमेनिंग है। सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। आप ये देख रहे हैं कि हाफ से भी ज़्यादा बॉटल अभी भी रिमेनिंग है और वैक्स अच्छा खासा है, जबकि मैं 2 टाइम्स इसे यूज़ कर चुकी हूँ। सो ₹110 में आई थिंक ये आपको 5 to 6 टाइम्स आराम से चल जाता है। सो जहाँ पार्लर में इतनी कॉस्ट लगती है 1 टाइम कराने में, दिस रियली काइंड ऑफ बेनिफिट्स यू इन एवरी वे पॉसिबल। ओके, अब इसकी ये जो सील है इसे मैं फिर से कवर कर देती हूँ। सील कवर करके, इसकी सील है, इससे हेल्प होता है कि आपका वैक्स जो है वो इसकी क्वालिटी रिटेन रहती है। ये करिए मैंने बॉक्स क्लोज। अच्छा, अगर इस प्रोडक्ट का थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता दूं, वैसे तो इसकी इन्फॉर्मेशन में ये लिखा हुआ है कि आपने यूज़ करना है कॉटन क्लॉथ इंस्टेड ऑफ वैक्स पेपर, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप वैक्स पेपर ही यूज़ करें। ठीक है, जो मैं यूज़ करती हूँ। इसके साथ साथ एक्चुअली जो इसमें इसकी बेनिफिट्स लिखे हुए हैं एग्जैक्टली वही हैं। इट लीव्स योर स्किन जेंटली स्मूथ एंड सॉफ्ट। जैसा आप पार्लर में आपको रिज़ल्ट मिलता है एग्जैक्टली वैसे ही आपको इससे मिलेगा। इसके प्रिकॉशंस में भी आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। यू हैव टू कीप इट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, यू हैव टू कीप इट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, सिंपल आपको रूम टेम्परेचर में रखना है। जब आपने यूज़ करना है आप इसे ओपन करेंगे, यूज़ करेंगे और फिर बंद करके फिर से रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। ठीक है, अच्छा इसके साथ जब आपने ये वंडर वैक्स परचेज़ कर लिया तो अब आपने अपनी हैंड वैक्स या लेग वैक्स या कहीं भी वैक्स करने के लिए आपने लेना है वैक्स पेपर। अच्छा, ये वैक्स पेपर एक्चुअली मैंने परचेज़ नहीं किया है जस्ट टू मेक इट मोर कॉस्ट इफेक्टिव। ये वैक्स पेपर मैंने खुद एट होम बनाए हैं यूजिंग ब्राउन पेपर। वैक्स पेपर बनाने के लिए इट्स बेस्ट इफ़ यू यूज़ ब्राउन पेपर। वाइट पेपर से बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होता, बिकॉज वाइट पेपर स्टिक्स ऑन योर वैक्स व्हाइल यू डूइंग इट। तो आपने यूज़ करना है ब्राउन पेपर। जहाँ भी आपको ब्राउन पेपर अवेलेबल हो आपने उसे पीसेस में कट डाउन कर लेना है इन रेक्टेंगुलर शेप, एंड दिस इज़ हाउ आई मेड दीज वैक्स पेपर। लगते ही बिल्कुल वैक्स पेपर है और उनकी परफॉर्मेंस भी एग्जैक्टली वैसी ही होती है ऑलमोस्ट। ठीक है, अच्छा वैक्स पेपर घर पे कैसे बनाना है, आई एम नॉट गोइंग टू कवर दैट इन्फॉर्मेशन इन दिस वीडियो। आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। आई होप आई विल पोस्ट द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ से आप देख लीजिए कि वैक्स पेपर आपने कैसे घर में बनाना है। मैं आपको पूरी डिटेल शेयर कर चुकी हूँ उस वीडियो में कि आप किस तरह ब्राउन पेपर को कट डाउन करेंगे टू मेक वैक्स पेपर एट होम। ठीक है, और ये काफ़ी टाइम तक चलता है। अब ब्राउन पेपर और वैक्स की बॉटल के साथ साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने अब वैक्स को अप्लाई कैसे करना है। सो इन ऑर्डर टू अप्लाई वैक्स एट होम आपने लेना है एक स्टील बटर नाइफ। ठीक है, अब ये बटर नाइफ बिल्कुल भी शार्प नहीं है।
ठीक है। अब बटर नाइफ़ का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो शार्प नाइफ़ यूज़ करें। बटर नाइफ़ बिल्कुल भी शार्प नहीं होती है, ये बिल्कुल लाइट होती है, इससे कोई कट डाउन आपकी स्किन नहीं होती। बिल्कुल बटर नाइफ़ बिल्कुल लाइट नाइफ़ आपने लेनी है, मतलब कोई भी स्टील का आपने इंस्ट्रूमेंट लेना है। आप प्लास्टिक मत यूज़ कीजिएगा, बिकॉज प्लास्टिक से क्या होता है, प्लास्टिक से जो है वो चीज़ टूट जाती है। जब आप वैक्स अप्लाई कर रहे होते हैं ऑन योर हैंड्स तो वो ईजिली जो है टूट जाता है, और जब वो टूट जाती है प्लास्टिक नाइफ तो फिर क्या होगा कि ऑब्वियसली आपका काम बीच में रुक जाता है एंड यू गेट ऑल वैक्सी। सो यू गोइंग टू यूज़ एनी स्टील प्रोडक्ट, कोई भी स्टील की स्पून या स्टील की बटर नाइफ यूज़ करनी है। प्लीज़ नॉर्मल नाइफ, शार्प नाइफ मत यूज़ कीजिएगा, वरना वैक्स करते करते आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप बटर नाइफ यूज़ करें। अगर आपको डर लग रहा है कि इससे आपको कुछ हार्म पहुँच सकता है तो आप क्या यूज़ कर लेंगे, एक नॉर्मल स्पून भी यूज़ करें, बट आई प्रेफर आप यूज़ करें मेटल स्पून, ठीक है, जो टूटे ना, क्योंकि जब आप वैक्स अप्लाई करते हैं तो वैक्स खुद इतना क्लिंगी और बहुत स्टिकी होता है कि जिसकी वजह से प्लास्टिक टूट जाता है, ठीक है। सो ये हो गए हमारी चीज़ें। अगर ये तीनों चीज़ें आप प्रिपेयर हैं इन चीज़ों के लिए तो आपके पास ईज़िली जो है आप वैक्स कर सकते हैं एट होम इन अ वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे। और तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए फॉर योर वैक्सिंग, ये लास्ट चीज़ है। 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले आपका वैक्स बॉटल, आपके ब्राउन पेपर और है बटर नाइफ़। अब मैं यूज़ करती हूँ फॉर माई वैक्सिंग बटर नाइफ़। बटर नाइफ़ बिल्कुल भी शार्प नहीं होती है, ये बिल्कुल लाइट होती है, इससे कोई स्किन कट डाउन नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है आप मत यूज़ कीजिए। स्टील का कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लीजिए, मेटल का कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लीजिए, स्पून यूज़ कर लीजिए। मैं बटर नाइफ़ इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है और ये बिल्कुल भी शार्प नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बटर नाइफ़ या ऐसी कोई लाइट नाइफ़ नहीं है, मतलब बटर नाइफ़ शार्प नहीं होती, बाकी दूसरी नाइफ शार्प होती हैं, तो आप स्पून यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ये यूज़ करती हूँ, आप स्पून कोई भी मेटल का स्पून यूज़ कीजिएगा, बिकॉज प्लास्टिक जो है वो बहुत आसानी से टूट जाता है जब आप वैक्स अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आई वुड प्रेफर कि अगर आप कोई स्टील का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपने यूज़ करनी है फॉर योर वैक्स। अच्छा, इस वैक्स का मुझे एक और बेनिफिट ये लगता है कि आपको इसको हीट अप नहीं करना होता। दैट मीन्स कि आपने अगर पार्लर में देखा हो, वैक्स को माइक्रोवेव में गर्म करना पड़ता है सो दैट वो बहुत सॉफ्ट हो जाए और ईज़िली आप उसे एक्सट्रैक्ट कर सकें। लेकिन लोमनास के वैक्स को आपको गर्म नहीं करना पड़ता। आपने बॉटल खोली, वैक्स अप्लाई किया अपने हैंड्स पे और ब्राउन पेपर अप्लाई किया, आपने हेयर को पुल आउट किया और वो ईज़िली बाल निकल आते हैं, ठीक है। सो आपको इसको गर्म भी नहीं करना पता। सो इट्स लाइक इट्स नॉट एट ऑल काइंड ऑफ टाइम कंज्यूमिंग। बहुत शॉर्ट टाइम में आपका काम आसानी से हो जाता है, ठीक है। अब बताती हूँ मैं कि आपने हैंड वैक्स करना कैसे है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के लेट्स से कि आपका जो है वो ओके, सो लेट्स सपोज़ कि ये जो है आपका हाथ है, ठीक है। मैंने एक सॉक्स का पीस रखा है। लेट्स सपोज़ कि ये आपका हाथ है और अभी आपने वैक्स करना है। तो आप वैक्स कैसे करेंगे कि ये आपने ली बटर नाइफ़, आपने सबसे पहले वैक्स को एक्सट्रैक्ट करना है, वैक्स को निकालना है, ठीक है। पहले आप वैक्स निकालेंगे, इमेजिन करें मैं वैक्स निकाल रही हूँ, ठीक है। अब मैं ऐसे अपने हाथ पे अप्लाई करूँगी। अब सबसे पहले याद रखना है कि अगर आपकी जो हैंड्स के हेयर हैं, हाथ के जो बाल हैं, अगर वो राइट की डायरेक्शन में है तो आपने राइट में ही वैक्स को अप्लाई करना है। अगर बालों की डायरेक्शन राइट पे है तो आपने राइट पे ही अप्लाई करना है उस वैक्स को। जितना वैक्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, बाकी आप थोड़ा और वैक्स लें और अप्लाई करें इन द सेम डायरेक्शन एज द हेयर, ठीक है। एक बार आपने इनफ एरिया कवर कर लिया है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आपने वैक्स पेपर लेना है और वैक्स पेपर स्टिक करना है उस एरिया पे, ठीक है। अब आपने जब वैक्स पेपर स्टिक कर दिया उस वैक्स के एरिया पे, अब आपने किस तरह इस ब्राउन पेपर को पुल आउट करना है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी मैंने अगर वैक्स अप्लाई किया था इस साइड पे, अगर वैक्स की डायरेक्शन मैंने ऐसे रखी थी क्योंकि मेरे हेयर की डायरेक्शन ऐसे थी, तो आपने ब्राउन पेपर को बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उल्टी डायरेक्शन में आपने इसे पुल आउट करना है। तो मैं इसे ऐसे पुल आउट करूँगी। कैसे करूँगी? ऐसे, ठीक है। मैं ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल आउट करूँगी। दैट इज़ हाउ यू डू वैक्स एट होम।